प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश भर में बीजेपी शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो इस महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है। उनका संबोधन इसमें होगा। 121 महापौर और उप महापौर इसमें बाकायदा हिस्सा भी लेने वाले हैं। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम शहरों के महापौर जो होंगे वो इसमें शिरकत करेंगे। गांधीनगर में पीएम मोदी महापौर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 121 महापौर और उप महापौर इसमें हिस्सा लेंगे। बीजेपी शासित निकायों के महापौर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम गुजरात दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान तेज कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगले 2 दिन तक गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो परिवर्तन यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चोरी और ठगी के आरोप में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी अपनी पहचान छिपाकर पिछले कई महीनों से वहां रह रहे थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो डोरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम के कप्तान सुनील छेत्री को मंच पर फोटो खिंचवाने के दौरान साइड में करते दिखे। इसी तरह राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास भी फोटो खिंचवाने के लिए एक खिलाड़ी को पीछे हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे और गांधीनगर में नमो किसान पंचायत ई-बाइक का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद महापौर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। राजकोट के पार्षदों को संबोधित भी करेंगे। गुजरात के मोरबा में जेपी नड्डा रोड शो भी करने वाले हैं। तो कई सारी तैयारियां इसके लिए पहले से ही कर ली गई हैं। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर होंगे यहाँ पर जेपी नड्डा और किसान महापंचायत ई-बाइक का शुभारंभ उनकी ओर से यहाँ किया जाना है। बाकायदा महापौर सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे, जिसकी उद्घाटन करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोरबी में भी नड्डा एक रोड शो करेंगे। तो आज कई सारे कार्यक्रम हैं गुजरात में और गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। और ऐसे में किसान महापंचायत ई महापौर सम्मेलन में भी बाकायदा वो हिस्सा लेंगे। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, अब आपको ये बताते हैं। सबसे पहले नमो किसान पंचायत ई-बाइक का शुभारंभ उनकी ओर से किया जाना है। गांधीनगर में महापौर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और राजकोट के पार्षदों को संबोधित करेंगे। सहकारी संगठन के निर्वाचित सदस्यों को वो संबोधित करेंगे और गुजरात की मोरबी में जेपी नड्डा रोड शो भी करने वाले हैं। गांधीनगर में वीरांजलि कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत को जेल में ही रहना होगा। जमीन घोटाले में गिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ गई। उनकी जमानत याचिका पर मुंबई की पीएमएलए कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। यूपी विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पहलवान योगेश्वर दत्त हरियाणा के रोहतक में एक सरकारी स्कूल में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवा पहलवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। मैं आपके माध्यम से भी खिलाड़ियों से एक बात कहूंगा कि वो नशे से दूर रहें। भारतीय फौज की ताकत से घबराए चीन का पूरा ध्यान इस वक्त एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने पर है। चीन ने इस इलाके में अपनी फौज पर खर्च कई गुना बढ़ा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन का पूरा ध्यान भारत से लगने वाली एलएसी पर है। 2020 के बाद से ही एलएसी पर तनाव के हालात बने हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों के करीब 70,000 सैनिक एलएसी के पास तैनात हैं। पिछले कुछ महीनों में चीन ने एलएसी के पास भारत को उकसाने वाली कई हरकतें की हैं। चीन की वायुसेना के कुछ फाइटर जेट एलएसी के बेहद करीब उड़ान भरते देखे गए। जवाब में भारतीय फौज ने भी अपने राफाल और मिराज जैसे ताकतवर जहाजों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। जब उकसाने वाली घटना का भी भारतीय फौज के हौसलों पर कोई असर नहीं हुआ तो चीन ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। खबर है कि भारतीय फौज की ताकत देखकर चीन की हालत खराब है। अब एलएसी के पास वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है। सब कुछ भूलकर सिर्फ एलएसी पर जोर लगा रहा है। सबसे आधुनिक तकनीक और सबसे दमदार हथियार एलएसी तक वो पहुंचाने में लगा है। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड पर पैसों की बारिश करने में जुटी है।